कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम त्रिभुज के गुणों पर आधारित दो प्रमेय सिद्ध करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने पर दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। यहाँ पर एक प्रमेय सिद्ध करते हैं, त्रिभुज के कोणों का योग गुण, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक प्रमेय है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण होता है। यह आपको सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण या 180 अंश होता है। यहाँ पर हमको दिया है एक त्रिभुज ABC, जिसमें उसके तीन अंतःकोण A, B और C दिए हुए हैं। जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है ABC त्रिभुज जिसके अंतःकोण A, B और C हैं। हमें सिद्ध करना है तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात दो समकोण होता है। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ पर हम एक रचना करते हैं, बिंदु A से BC के समांतर एक रेखा EF खींचते हैं। BC के समांतर रेखा EF खींचते हैं और फिर यहाँ पर इन कोणों के कुछ नाम दे देते हैं जो आसान हो जाएगा हमको। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5, इस प्रकार नाम दे देते हैं। बिंदु A से EF समांतर BC खींची। अब उत्पत्ति में आते हैं, क्योंकि EF समांतर BC हमने खींच रखी है, EF समांतर BC, तो AC और AC एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, AC तिर्यक रेखा, ठीक है। यदि इस प्रकार है तो ये कोण 2 और कोण 5 हो जाएंगे एकांतर कोण। कोण 2 बराबर कोण 5, आपको पता है एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया, कोण 2 बराबर कोण 5। इसी प्रकार EF समांतर BC और आप देखिए ये AB तिर्यक रेखा हो गई, AB तिर्यक रेखा हो गई, तो कोण 4 और कोण 3 भी एकांतर कोण हो गए। कोण 3 बराबर कोण 4, ये एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। कोण 2 बराबर कोण 5 और कोण 3 बराबर कोण 4। बिंदु A पर आइए, पुनः बिंदु A पर EF एक रेखा है, EF एक ऋजु रेखा है और ऋजु रेखा पर आपको पता है 180 अंश का कोण बनता है, तो कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 इनका योग होगा 180 अंश, ठीक है। ये ऋजु रेखा पर बने हुए कोण होंगे। ये 180 को 3 भागों में बांटा गया है। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से आपको प्राप्त हुआ था, समीकरण 1 से कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर प्राप्त हुआ था कोण 5, और समीकरण 2 में प्राप्त हुआ था, 2 से प्राप्त हुआ था कोण 3 बराबर कोण 4 का मान रख दीजिए। समीकरण 3 में मान रख दीजिए। अतः समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में कोण 1, ठीक है, और कोण 4 की जगह रख दीजिए कोण 3 और कोण 5 की जगह रख दीजिए कोण 2, ठीक है। 4 की जगह 3 और 5 की जगह 2 बराबर कितना हो गया 180 अंश। यही आपको निकालना था। कोण 1 बराबर है A, कोण A, और कोण 3 बराबर है B और कोण 2 बराबर है C। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, अर्थात दो समकोण। यही आपको सिद्ध करना था। त्रिभुज का बहिष्कोण गुण, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। प्रमेय होती है, त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का मान उसके विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसे सिद्ध करना है। त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ा लिया हमने, BC भुजा को D तक बढ़ा लिया, तो इस प्रकार बहिष्कोण बनता है ACD। इस ACD का
मान होगा ABC और BAC इन दोनों के योग के बराबर, अर्थात इसके विपरीत इसको छोड़ करके जो अंतःकोण है उनके योग के बराबर होगा। आपको दिया है त्रिभुज ABC जिसके अंतःकोण AB और C है और बहिष्कोण बना है ACD। आपको सिद्ध करना है कि ACD बराबर कोण ABC धन कोण BAC। यहां पर हमें रचना नहीं करनी है, सीधे उत्पत्ति में आते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण BAC बराबर 180 अंश। अभी हमने पहली प्रमेय में सिद्ध किया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए बिंदु C पर यहां पर दो कोण हैं, एक कोण BCA इधर वाला और एक कोण ACD। कोण ACD तथा कोण BCA इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये रैखिक युग्म के कोण हैं, इनका योग होगा 180 अंश। समीकरण नंबर 2, ये रैखिक युग्म बनाते हैं, यहां पर रैखिक युग्म। समीकरण 1 और समीकरण 2 से राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड है कोण ACD प्लस कोण BCA बराबर समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड था कोण ABC धन कोण BCA धन कोण BAC। गौर से देखिए BCA लेफ्ट हैंड साइड में भी है, BCA राइट हैंड साइड में भी है, कैंसिल हो गया, बच गया कोण ACD बराबर कोण ABC धन कोण BAC, अर्थात ACD बहिष्कोण हो गया। बहिष्कोण का मान जो दो विपरीत अंतःकोण है उनके योग के बराबर होगा। यही आपको सिद्ध करना था।